नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले आपको कारगिल दिवस की शुभकामनाएं कि आज के दिन ही हमारे सैनिक कारगिल का युद्ध जीते थे। और आज जो लोकतंत्र की हत्या के ऊपर चिंतन हो रहा है उसके बारे में भी दो शब्द कहूँगा, क्योंकि ये जो हो रहा है ये अस्वाभाविक नहीं हो रहा है, अचानक नहीं हो रहा है। ये शुरू से ही तैयारी थी, बहुत लंबे समय से ये तैयारी थी। जब आप एक रणनीतिक तौर पर देश के ऊपर कब्जा करने के हिसाब से चल रहे हैं शुरुआत से, जैसे अंग्रेजों ने कोशिश की थी कि देश के ऊपर उन्होंने व्यापार किया, व्यापार के थ्रू भारत के ऊपर कब्जा कर लिया, उसी तरह की कोशिश अभी की जा रही है, जिसमें भारत को काबू करने की कोशिश है। और भारत को काबू करने की कोशिश का मतलब लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश। और ये कहते भी थे ये लोग, ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग या आरएसएस के लोग कहते थे कि लोकतंत्र भारत में नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे डिक्टेटरशिप ही चल सकती है, वरना लोग जो हैं लोकतंत्र में सभी कोई भी जिम्मेवारी कोई नहीं उठाता। लेकिन लोकतंत्र एक अच्छी और बेहतरीन व्यवस्था है। इसको चलाने के जो नियम हैं उनको आपने तोड़ दिया। आप लोग संगठित हो गए हैं और एक दूसरे की बात के साथ चलते हैं, कार्टेलिज्म कहते हैं इसको। और इस कार्टेल सिस्टम में आप अपना, हर एक आदमी का अपना मत नहीं है, आप इकट्ठे हैं, संगठित हैं और एक संघ के रूप में आप इकट्ठे हैं। और आपका मकसद है कि सभी को एक दूसरे में को सपोर्ट करना उनके निजी स्वार्थों में। तो जब सभी लोग संघ के अंदर एक दूसरे के निजी स्वार्थों में उनका सहयोग करेंगे तो देश हित कहाँ पर रहेगा। लोकतंत्र की हत्या तो होनी है। लोकतंत्र है कि आप सभी साथ में हैं, लेकिन सबका मत अलग है या सच के साथ है। वो आपकी बात, दूसरा आदमी आपकी बात तभी मानता है जब आप सच के साथ होते हैं और लोक हित में या समाज हित में होते हैं, और समाज का हित ही अपना हित मानकर जो चलने वाले लोग हैं वो इसमें अग्रणी होते हैं। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो है वो नहीं है भाजपा, और इसीलिए इस ग्रुप को काटने की, रोकने की जरूरत है देश हित में। अब ये इकट्ठे हो गए और दूसरा फिर संगठित तो थे ही, इन्होंने धीरे धीरे अपने सारे जितने भी जो लोकतंत्र के पिलर्स थे, चाहे न्यायपालिका थी या पुलिस है जो अप्लाई करती है न्याय को, या फिर जुडिशरी हो गया, पुलिस हो गया, आपका मीडिया हो गया और इलेक्शन कमीशन हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों पे आपने अपना, और इलेक्शन कमीशन तो खैर अलग से है, लेकिन आपने एक न्याय बनाने वाली संसद, न्याय का पालन करने वाली जो है वो पुलिस, और न्याय का पालन करवाने वाली कोर्ट, और उस न्याय को सबके बीच में ठीक से चले उसकी व्याख्या करने के लिए प्रेस। ये सब चार स्तंभ हैं जो इनको आपने खत्म कर दिया। प्रेस वाले लोग तो आप सभी लोग जब स्वावलंबी हो गए, अपने लिए स्वावलंबी कह रहा हूँ, अपने फायदे देखने लगे हैं, तो प्रेस वाले लोग भी इसी तरह से अपने फायदे के हिसाब से, जहाँ से उन्हें ज़्यादा फायदा होता है, निजी फायदा जहाँ से होता है, उनके ही गुणगान करते हैं। और मोदी जी तो चैनल भी उसी का चलने देते हैं जो उनके सपोर्ट में बोलता है, अदरवाइज उनके अगेंस्ट बोलने वाले चैनल के खिलाफ ही कार्रवाई होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप भ्रष्टाचार से बचने की कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं है। भ्रष्टाचार ही है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, लोकतंत्र का खाए जा रहा है। और आज ये भ्रष्टाचार जो है, इसके लिए शाम दाम दंड भेद, सब कुछ के लिए सब लोग, ऐसा नहीं, भाजपा के लोग खुलकर कहते हैं कि शाम दाम दंड भेद लगा के हमें ये पता कुछ ना कुछ होके पार्टी तो भाजपा की बनेगी, जीत तो भाजपा की। वोटिंग के टाइम पे भी कहते हैं आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ करके जीत तो भाजपा की ही होनी चाहिए। और लोग सोचते हैं कि भाई जीतनी वो है तो उसी को ही वोट देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि भाई वोट आप उसी को दो जो आपको ठीक लगता है। और जब वो मान लो किसी भी तरह से शाम दाम दंड भेद कोई भी रणनीति करके जीत जाता है, बाद में उसका नाम ले दो कि हमने तो आप ही को वोट दिया, और ऐसा करते भी हैं।
वोट तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोग वोट देते हैं इस हिसाब से भी कि हम जीतने वाली पार्टी में दें, लेकिन उनको भी बदल के ही अपनी स्वेच्छा से सही कैंडिडेट को वोट देना शुरू करना चाहिए। हाँ, आप बाद में तो सभी लोग जीतने वाली पार्टी के साथ होते हैं, तो उसमें मैं बुरा नहीं मानता। जब चीज़ ही हो गया है, काम हो गया है, तो उसके बाद में आप इस बात का गुणगान करें कि मैंने उसको वोट दिया, इसको वोट दिया, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इसी तरह से अब अगर आप, जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को खरीदा बेचा जा रहा है, तो उस वक्त पर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी वोट की अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ऐसे विधायकों को भी आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो बिक जाते हैं, जो आपकी बात नहीं रख पाते, जो आपकी बात, आपकी ज़रूरतों को आगे प्रस्तुत नहीं कर सकते, बल्कि अपने निजी स्वार्थों के वश में आकर के आगे के फैसले लेते हैं। तो ये सब ध्यान रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें राजस्थान में। धन्यवाद।